अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कचलाक के करीब मस्जिद में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक। फाशिस्ट मोदी जान ले, जब कौम मुत्तहिद हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वजीर आजम इमरान खान। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से पाक फौज का एक और जवान मोहम्मद शराज शहीद। मकबूजा कश्मीर के शहरी जुम्मे की नमाज से भी महरूम। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर 50 साल बाद सलामती कौंसिल का इजलास। भारत LOC के दोनों एतराफ कश्मीरियों को बर्बरियत का निशाना बना रहा है, फिरदौस आशिक कवान। सोशल मीडिया पर 15 अगस्त को बतौर यौम सियाम मनाने का आलमी रिकॉर्ड कायम। जाली अकाउंट्स केस, अदालत ने आसिफ अली जरदारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नालायक हुकूमत का एक और साल मुकम्मल, तमाम मज़ामीन में फेल है, मरियम औरंगजेब। लेवेलियन केस की जिम्मेदारी लेता हूं, ताहम कुछ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कैनेडियन वज़ीर आज़म। मेट्रोलिंक्स का ग्रेटर टोरंटो एरिया में गो ट्रेन ट्रिप्स में इजाफे का फैसला। मिलिट्री कार्गो जहाज को अमन मिशन में शमूलियत के लिए युगांडा भेजा जाएगा, कैनेडियन वज़ीर दिफा। ओंटारियो के शहर लंदन में आतिशज़दगी के वाक़े में जख्मी होने वालों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सदर की बर्फानी जजीरा ग्रीनलैंड खरीदने की ख्वाहिश। इसराइल का रशीदा तलेब और इल्हान उमर को दाखिले की इजाजत से इनकार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कचलाक में मस्जिद में धमाके के नतीजे में 4 अफराद शहीद और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कचलाक में मस्जिद में धमाके के नतीजे में 4 अफराद शहीद और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका कचलाक के इलाके किल्ली कासिम की एक मस्जिद के अंदर हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद में मेंबर के नीचे रखा गया था, ताहम इस हवाले से पुलिस हुक्काम ने अब तक कोई तस्दीक नहीं की है। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ पर रेस्क्यू टीमें पहुँच गयी और इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका मस्जिद में बारूदी मवाद फटने से हुआ। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को कचलाक के 2 अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहाँ से शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक धमाके के बाद सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करके अस्पताल की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि फाशिस्ट हिंदू मोदी जान लेके फौजियों, अस्करियत पसंदों और दहशतगर्दों को ताकत के इस्तेमाल से शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन आजादी के लिए मुत्तहिद कौम को दुनिया की कोई ताकत पसपा नहीं कर सकती। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि फाशिस्ट हिंदू मोदी जान ले, बेहतर अफवाज की मदद से किसी दूसरी फौज, अस्करियत पसंदों और दहशतगर्दों को तो शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब कोई कौमी आजादी के लिए मुत्तहिद होती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इमरान खान का कहना है कि मौत का खौफ या कोई भी ताकत जिद्दोजहद आज़ादी के हुसूल में रुकावट नहीं बन सकती। ऐसी कौम को आज़ादी की अपनी मंजिल के हुसूल से रोकना नामुमकिन होता है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी जिद्दोजहद आज़ादी पर काबू पाने के लिए मोदी की क़यादत में हिंदू फाशिस्ट हरबे बुरी तरह नाकाम होंगे।
भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी करते हुए वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में बटल सेक्टर में पाक फौज के एक और जवान ने जामे शहादत नोश किया। 2 रोज के दौरान शोहदा की तादाद 4 हो गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से पाक फौज का एक और जवान मोहम्मद शराज शहीद हो गया। 2 रोज के दौरान शोहदा की तादाद 4 हो गई। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी करते हुए वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में बटल सेक्टर में पाक फौज के एक और जवान ने जामे शहादत नोश किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस हवाले से की जाने वाले ट्वीट में लिखा, कौम का एक और बेटा कर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुआ। LOC से बटल सेक्टर में भारतीय फायरिंग की जर्द में आकर सिपाही मोहम्मद शराज ने जामे शहादत नोश किया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज भी भारतीय फौज की फायरिंग से 3 जवान नाइक तनवीर, लॉरेंस नाइक तैमूर और सिपाही रमजान शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई चौकियां और बंकर्स तबाह किए, जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। शहीद नाइक तनवीर और सिपाही रमजान का ताल्लुक खानेवाल से था। तनवीर शहीद 14 साल से पाक फौज में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। वो एक बेटे और 2 बेटियों के बाप थे, जबकि शहीद लांस नाइक तैमूर का ताल्लुक लाहौर से था और एक बेटी के बाप थे। याद रहे कि पाकिस्तान ने यौम आजादी 14 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती, जबकि 15 अगस्त को भारत के यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया। वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत करते हुए शहीद पाक फौज के जवानों के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। कुछ बात करेंगे जुल्म और बर्बरियत की दास्तान के हवाले से। काबिज भारतीय हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू और पाबंदियों के बायस मकबूजा वादी के शहरियों को जुम्मे की नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों की मजहबी आज़ादी भी सलब कर ली है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। काबिज भारतीय हुकूमत की जानिब से कर्फ्यू और पाबंदियों के बायस मकबूजा वादी के शहरियों को जुमे की नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों की मजहबी आज़ादी भी सलब कर ली। ईद उल अज़हा के बाद मकबूजा वादी में जुमे की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गई। काबिज फौज ने कर्फ्यू और पाबंदियों के दौरान शहरियों को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। मकबूजा कश्मीर में मोहलिक तरीन खामोशी से गरजदार तरीन आवाज उठ रही है। ये बात भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय ने इंडिया की यौम आजादी पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के बारे में अपने एक मजमून में कही। उन्होंने मजीद लिखा कि भारत बरतानवी राज से आजादी की 73वीं सालगिरह मना रहा है। इधर फटे पुराने कपड़ों में बच्चे दिल्ली की ट्रैफिक में रास्ता बनाते हुए बड़े साइज के कौमी परचम और सोवेनियर्स फरोख्त कर रहे हैं, जिन पर तहरीर है, मेरा भारत महान। सच्ची बात की जाए तो इस वक्त ऐसा महसूस करना मुश्किल है, क्योंकि लगता है कि जैसे हमारी हुकूमत बदमाश हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर 50 साल बाद सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा है। इजलास मुलतवी करने की भारत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर 50 साल बाद सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। इजलास मुलतवी करने की भारत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गयी। रूस ने भी इजलास की हिमायत कर दी। सलामती काउंसिल के सदर के तर्जुमान ने मीटिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सलामती काउंसिल का इजलास चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। 50 साल में पहली बार कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर आ गया है। इजलास अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में हो रहा है। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आईनी इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। इजलास पाकिस्तान और चीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मोदी ने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया है। इस सिलसिले में सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना होगा। बंद कमरा इजलास में सिर्फ सलामती काउंसिल के अरकान शरीक हैं। सलामती काउंसिल इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बहस जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमन मुबस्सिर ग्रुप इजलास में ब्रीफिंग देगा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खत का भी जायजा लिया जाएगा। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ فردوس عاشق امان نے سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل میں کہا کہ بھارت LOC کے دونوں اطراف کشمیریوں کو اپنے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی نے مزید کہا کہ وطن کے دفاع کی خاطر قربان ہونے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ پوری قوم انہیں خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ LOC پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے گزشتہ روز پاک فوج کے 3 جوان شہید ہوئے تھے، جبکہ بھارتی فوج نے آج پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک اور جوان شہید ہو گیا۔ کچھ بات کریں گے سوشل میڈیا پر 15 اگست کو بطور یوم سیاہ منانے کا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا۔ DGISPR کی طرف سے متعارف کرایا گیا 15 اگست یوم سیاہ ہیش ٹیگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں 30 گھنٹے تک ٹرینڈ کرتا رہا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سوشل میڈیا پر 15 اگست کو بطور یوم سیاہ منانے کا عالمی ریکارڈ قائم ہو گیا۔ DGISPR کی طرف سے متعارف کرایا گیا 15 اگست یوم سیاہ ہیش ٹیگ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں 30 گھنٹے تک ٹرینڈ کرتا رہا۔ انتہا پسند مودی سرکار کی شدید لعنت ملامت کی گئی۔ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات 9:30 بجے یوم سیاہ کے کاؤنٹ ڈاؤن کا ٹویٹ کیا۔ رات 12 بجے انہوں نے ہیش ٹیگ 15 اگست بلیک ڈے متعارف کرایا اور اپنے ذاتی اور آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کی DPs کا رنگ سیاہ کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام حکومتی عہدیداروں، سرکاری اہلکاروں، نیوز چینلز اور عوام کی بڑی تعداد نے بھی ایسا ہی کیا۔ رات 12 بجے سے آئندہ 30 گھنٹے کے دوران دنیا بھر میں ہیش ٹیگ 15 اگست بلیک ڈے 10,01,000 ٹویٹس میں استعمال کیا گیا۔ آزاد کشمیر اور دنیا بھر سے ٹویٹر پر انتہا پسند بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے اقدام اور کشمیریوں پر مظالم کی شدید مذمت کی گئی۔ کچھ بات کریں گے جعلی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے۔ جعلی اکاؤنٹ کیس میں احتساب عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے آصف علی زرداری کو 19 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں جعلی اکاؤنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نائب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ کیس میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایک ملزم نے بیان دیا کہ آصف علی زرداری سے کنفرم کرانا ہے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ ایک ہی بار 90 روز کا ریمانڈ دے دیں، یہ 4 روز کا ریمانڈ لے کر پھر اگلی بار آ کر نیا ریمانڈ مانگ لیتے ہیں۔ بار بار پیشی سے نقصان سرکاری خزانے کو ہی ہو رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے عدالت میں کہا کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، عرفان منگی یہاں ہوں تو پوچھوں کہ یہ کون سی اسلامی ریاست ہے۔ عدالتی اجازت کے باوجود میری بیٹی کو مجھ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ یاد رہے کہ عدالت نے نیب کو 8 روزہ جسمانی ریمانڈ میں آصف علی زرداری سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جعلی اکاؤنٹ کیس منی لانڈرنگ ریفرنس میں سابق صدر کا 62 روزہ جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری کی پیشی پر جوڈیشل کمپلیکس اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب 18 اگست کو اپنی نالائقی اور نااہلی پر جھوٹ کا عالمی ریکارڈ بنائیں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب 18 اگست کو اپنی نالائقی اور نااہلی پر جھوٹ کا عالمی ریکارڈ بنائیں گے۔ ایک سال میں کتنے انڈے، کٹے اور مرغیاں بانٹی ہیں؟ ایک سال ہو گیا، عوام روٹی کی جگہ بھوک اور مہنگائی کی تبدیلی کھا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران صاحب آپ نے تو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے، آپ نے تو روٹی، کاروبار اور روزگار بھی چھین لیا۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔